इन्वेस्टर की अप्रोच समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेडर की अप्रोच पर आएंगे। और इन्वेस्टर की अप्रोच में मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ अपना सिप और डिप का फॉर्मूला हमको नहीं भूलना है। कल मैं बाई चांस एक सोशल मीडिया पर एक रील देख रहा था, एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया था, उनसे एक चीज़ पूछी थी कि उनकी वेल्थ का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने ये कहा था कि पिछले 15 साल में उन्होंने एक भी SIP मिस नहीं करी है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप उस कैटेगरी में हैं कि 15 साल तक आप लगातार मार्केट जैसी मर्जी हो जाए, और उस 15 साल में आपने लीमन भी देखा होगा, उस 15 साल में आपने कोविड भी देखा होगा, क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है? देखिए, जब आप ख़राब मार्केट में अपनी सिप करते हैं ना आशीष, तो उससे आपको क्या होता है, जो एक म्यूचुअल फंड की NAV सपोज करिए 25 थी, उसमें आपने 25,000 रुपये लगाया तो आपको 1000 यूनिट मिली। अब वो अगर गिरकर 20 आ गया तो आपको 12,500 यूनिट, मतलब वो 1250 यूनिट मिल जाएंगे। तो वो एक फ़र्क पड़ता है उसकी वजह से, तो आपको लोअर लेवल पे वो ऐड करने का मौका मिलता है। ये उनके लिए जो वाकई में 10 से 15 साल का व्यू रखते हैं। देखिए, मार्केट में क्या है, मार्केट में दो तरीके की चीज़ होती है। एक तो आपको चाहिए भाई डे टू डे का आपको अपना एक्सपेंस निकालना है, एक आपको चाहिए जो आपको अपने 20-25 साल बाद अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, जिस मर्ज़ी के लिए आपको एक वेल्थ बनानी है, तो उसके लिए, तो उसमें ये सिप रोकने का सबसे ख़राब समय है। इस समय अगर आप सिप रोकेंगे तो वो आपको हर्ट करेगी। दूसरी चीज़, 3 कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जिनको आपको अब आइडेंटिफाई करना है, और आगे जाते हुए हम इनमें से कुछ कैटेगरी के स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। 3 कैटेगरी की स्टॉक्स हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। कैटेगरी 1 सबसे ईजी है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट और कोफोज के नंबर्स आ गए, ठीक है, वहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि आपको हर गिरावट में इन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। ये तो एक मेरे ख्याल से सबसे, जिसे कहते हैं कि ईजीएस्ट वे आउट है। ये पहली कैटेगरी हो गई। कैटेगरी 2, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। रिलेटिव स्ट्रेंथ से मेरा क्या मतलब है, ऐसे स्टॉक्स जो या तो 52 वीक हाई पर हो या 52 वीक हाई से बस 2 से 5% दूर हो, उससे ज़्यादा दूर ना हो। कारण जो मर्जी हो, कोई तो कारण है कि ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर सस्टेन कर रहे हैं जबकि मार्केट इतना गिर चुका है, और वो कारण आपको बाद में पता चलेगा। ऐसे स्टॉक्स में नॉर्मली या तो बाद में अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग आती हैं या कोई ना कोई न्यूज़ आती है, तो इसके लिए ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करें और इनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अगली बुल मार्केट में ये लीडर्स होते हैं। नॉर्मली रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। और थर्ड कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग कंपनीज। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो इस समय एक टफ फेज से गुजर रही हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं टाटा कंज्यूमर का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज की आज ही टाटा कंज्यूमर पूरा भर लें, लेकिन एक बार टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखिए। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ा आपको पैसा बना के दिया है इसने पिछले कई सालों से, लेकिन ये स्टॉक देखिए आप एक महीने में कितना करेक्ट हो चुका है। एक बार इसका एक महीने का चार्ट रख दीजिए, और नंबर्स खराब थे, कल हमने मैनेजमेंट से बात की थी, अभी देखिए ये स्टॉक 18% गिर चुका है एक महीने में। क्या अर्निंग्स इतनी खराब थी? परहैप्स, लेकिन क्या ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा? प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? मैं अगर अपने हिस्टोरिकल लेसन से देखूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 70 से 80% से ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनाया। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप बाय या सेल करते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा है कि ऐसी कंपनियां चुनें जहां पर एक पीरियोडिकल या सिक्लिकल करेक्शन आ रही है, क्योंकि उनके नंबर्स 1-2 क्वार्टर के खराब हुए हैं, लेकिन कंपनियां बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत अच्छी स्पेस में रखती हैं। उनमें आप हर गिरावट में खरीदें ऐसी कंपनियां जो, और ऐसी कई अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी आपको जो 20, 25, 30% गिर चुकी हैं। एक और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा बार बार। बजाज फाइनेंस का एक बार चार्ट देखते हैं। बजाज फाइनेंस का एक महीने का चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज सुबह सुबह उठकर बजाज फाइनेंस खरीदें, लेकिन ऐसी लिस्ट आपको बना के रखनी होगी और उन पर आपको फोकस करना होगा। ये है बजाज फाइनेंस का एक महीने का चार्ट, करीब करीब 12% गिर चुका है। आई थिंक अपने टॉप 8,000 के करीब का टॉप था इसका, अगर मैं गलत नहीं होता, तो वहाँ से तो ये करीब करीब आई थिंक 20-25% के करीब गिर चुका होगा। तो एक ऐसी लिस्ट बना ले, ये आपको मेरे ख्याल से अब इसमें आपको तुरंत सारा आज ही खरीदना है या बाद में खरीदना है, ये बात की बात है। ये हो गई इन्वेस्टर की बात। अब आ जाते हैं ट्रेडर पर, है ना, कि ट्रेडर को क्या करना है। ट्रेडर की बात समझिए कि इस समय पैसा बन रहा है सेल ऑन रैली पर। जब तक सेल ऑन रैली पर पैसा बन रहा है तब तक बनाते रहिए, तब तक हर रैली के फेल होने पर आप सेल करिए। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठते ही बेच दिए। जहां पे मार्केट कल मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुल सेल ट्रेड दी थी, परसों भी मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुल सेल ट्रेड दी थी, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करिए और जहां पर वो ट्रेड मिले वहां पर वो ट्रेड लीजिए और हर रैली के फेल होने पर बेचें। इस ट्रेंड का चेंज होगा जब मार्केट 2 दिन तक लगातार
डे हाई पर बंद हो या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंट्राडे वॉलेटिलिटी आनी शुरू हो। अभी तो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है ना इंट्राडे, रोज़ की एक ही कहानी है, ऊपर खुलते हैं हम नीचे बंद होते हैं। रोज़ मार्केट यही कर रहा है, खुलता जहाँ है वहाँ से बस हर कोई माल छोड़ने जाता है, लो पर बंद हो रहा है। मार्केट में दो तरीके से ये करेक्शन एंड होगा, या तो 2-3 दिन तक निफ्टी डे हाई पर बंद होना शुरू हो, या फिर 2-3 दिन मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी हो जो ट्रेंड बदलने के आसपास आती है, एक्सट्रीम वायलेंस मार्केट में। जब तक वो ना हो तब तक बॉटम ढूंढने की गलती मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ बनेगा बॉटम। और अगर शॉर्ट करके पैसा बन रहा है तो शॉर्ट करके पैसा बनाइए। और एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, शॉर्ट करके भी जो पैसा बन रहा है ना, उसको भी ऐड करिए अच्छा स्टॉक खरीदने में। ये भी हो सकता है कि एक स्टॉक को आप शॉर्ट करके पैसा बना लें और उसी स्टॉक में एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर खरीद लें। ये चीज़ राकेश झुंझुनवाला बहुत अच्छे से करते थे। कई ऐसे स्टॉक्स थे जिनको वो शॉर्ट करके पैसा बना के उन्हीं स्टॉक्स में वापस इन्वेस्ट भी करते थे। तो ये चीज़ खैर तभी वो राकेश थे, लेकिन ये करना आना चाहिए। ये इस समय एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए ओपिनियन होगा। ब्यूटीफुल।